बसंत अभी आई नहीं और अंदरून लाहौर की छतें पहले ही बुक हो गईं। जो लाहौरी है ना वो क्रेजी हो चुके हैं। लोग मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। नखरे भी दिखा रहे हैं, 10-10 लाख मांग रहे हैं अपनी छतों का। लाडी शाह साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अंदरून शहर के जो लाहौरी हैं बड़े ज़िंदा दिलाने लाहौरी होते हैं और यहाँ पर जो है वो महीना डेढ़ महीना पहले ही बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या सिलसिला जो है वो जारी है और अब तक जो है वो कितनी बुकिंग हो चुकी है? जी, इस वक्त जो लाहौरी है ना वो क्रेजी हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि बसंत बड़े अच्छे पैमाने पे हो, ज़बरदस्त हो। इस बार जो बसंत होगी असल में ये लाहौरी नहीं मनाने वाले, ये बसंत मनाएंगे जो आउटर हैं, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बसंत को देखा नहीं, सुना नहीं। क्योंकि सिर्फ लाहौर में इजाज़त हुई है ना, बाकी शहरों में तो इजाज़त नहीं है। तो वो, और वैसे भी लाहौर की जो बसंत है वो एक यादगार बसंत मानी जाती थी और इंशाल्लाह इस बार भी ज़बरदस्त ये मानी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों की फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा राब्ते हो रहे हैं छतों के लिए और लोग मांग रहे हैं छतें, ग्रुप फैमिलीज़ चाह रही हैं छतें लेने के लिए। तो इस वक्त काफ़ी लोगों का शौक़ है। तो अगर तो ये कामयाब हो गई तो यकीन करें कि एक बार जिसे कहते हैं कि यादगार बसंत होने वाली है लाहौर की। अच्छा, अगर किरायों की बात की जाए तो मैक्सिमम टू मिनिमम जो है वो छत का कितना किराया है और क्या रकबे के हिसाब से है, किस तरह से जो है वो बुकिंग हो रही है? ज़्यादा लोकेशन की वैल्यू है, जैसे कि जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल कोई मोनूमेंट नज़र आ रहा है तो उस जगह की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिर रेट भी हाई हैं। तो अकॉर्डिंग दूसरी जगहों के तो सस्ती भी मिल रही है, महंगी भी मिल रही है। वो है एज ए सिचुएशन। अब 10 बंदों की छत है या 50 बंदों की छत है और कुछ छत है जो चारों पास से खुली होती है और उससे अगर लोकेशन अच्छी नज़र आ रही है और कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट भी नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि वो हाई रेट पे है। और अगर कोई चार तरफ से खुली है और अच्छी है, ऊंची है छत, उसका भी रेट अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि लोगों ने सिर्फ 3 दिन के लिए छत देनी है। अब जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं अपने घर की छत अपने मेहमानों के लिए नहीं रख रहा बल्कि वो मैं बेच रहा हूँ। तो एक तरह से वो कुर्बानी भी दे रहा है। थोड़ा लालच तो है उसे, मगर उसमें ये है कि वो उसके बच्चे नहीं मना रहे, वो अपनी रिश्तेदारों को नहीं बुला रहा, तो ये वो पूरा साल गिला भी सुनेगा कि जी सानू नहीं बुलाया बसंत थे। तो ये भी एक ईद से ज़्यादा अंदरून में बसंत बनाने का त्यौहार है ये। तो अभी रेट हाई है, लोगों के नखरे भी दिखा रहे हैं जो बेचने वाले हैं, यानी कि जिन्होंने ਅਸੀਂ पंजाबी च कहना ਅਸੀਂ तरले कर रहे हैं उन्होंने, उनके मुताबिक हमें टाइम दिया जाता है, फिर हम जाके वीडियो बनाते हैं तो हमें अच्छी खासी तंगी हो रही है। तो जो ख़रीदार हैं उनमें भी हमें मिक्स मिलते हैं, कुछ डिमांड ज़्यादा करते हैं, पैसे देने वाली ये दौड़ जाते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ। तो अभी जो असल सिचुएशन है वो पता चलेगी जनवरी में, और जब जैसे जैसे हुकूमत इसमें मज़ीद आसानियाँ करेगी और शराइत कन्फर्म होती जाएंगी तब फिर और अंदाज़ा होगा कि ये रेट क्या निकलेंगे और किस तरीके से ये बिकेंगी। कम से कम अगर देखा जाए तो वो एक छत जहाँ पर 6 से 7 अफराद खड़े हो सकते हैं, उस छत का किराया जो है वो कितना होगा 3 दिन के लिए ना? अंदाज़ा लगा लें ये 50+ से शुरू हो के 50+ से तो ये 10-12 लाख तक बात जाती है। वो एज सिचुएशन, एज लोकेशन, एज कैपेसिटी, तो हर चीज़ काउंट करती है इसमें। तो मांगने वाले तो 10-10 लाख मांग रहे हैं अपनी छतों का। तो अब देने वाले अपनी मर्जी से की जा रही है, मर्जी की है। अब देने वाले पे भी है कि वो क्या करता है इस पे। अच्छा, अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एडवांस में आपको जो है वो बुकिंग के लिए पैसे जो हैं वो दे दिए? लोग तो खड़े हैं पैसे लेने के लिए। वो तो हम जो इंटरेस्टेड है ना या जिसको जगह पसंद आ रही है, ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट के पास, जैसे बादशाह मस्जिद के पास, वो तो लोग खड़े हैं पैसे लेने के लिए और बुक हो चुकी हैं। हमारे थ्रू भी कुछ बुक हुई हैं, मगर अभी ज़्यादा जो है वो अभी लोग थोड़ा सोच रहे हैं। छतों के नंबर भी प्रॉपर जो है वो लगाए गए हैं, ये क्या माजरा है? नहीं, वो माजरा नहीं है। ये असल में आप एक चीज़ को मैनेज करते हैं। अब मैं आपको एक छत की तस्वीर भेजता हूँ या वीडियो भेजता हूँ, तो अगर मैं आपको वो बताता हूँ ये फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे, तो वो एक ऐसी मैंने सैकड़ों वीडियो लोगों को भेजनी है जिसमें से चंद सेलेक्ट होनी है। तो हमें किस तरह याद रहेगा कि जी ये कौन सी छत है? तो हमने अपनी आसानी के लिए छत का एक नंबर रख दिया, छत नंबर 1, छत नंबर 2, 3, उसके आगे हमने वो पूरा एक उसका जो डाटा है वो हमने रखा है। तो जब कोई पार्टी एक छत पसंद करती है तो वो हमें सिर्फ छत नंबर बताएगी। हमारे डाटे में होगा कि अच्छा ये छत फ़लाँ है, फ़लाँ लोकेशन पे है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसके हमने इतने चार्जेस किए हैं। तो हम वो पार्टी से फिर नंबर में बात करते हैं। पिछली 25 साल पहले जो बसंत मनाई गई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क देखते?
फ़र्क ये होगा, तब गुड्डीबाज होते थे, इस बार थोड़ा चेंज है। पेचे वहाँ अच्छे होंगे जहाँ पे 8-10 छतें पास पास हैं और वो वहाँ पे सारे खिलाड़ी मौजूद होंगे, तो वो आपस में फिर पेचे लगाते हैं। मगर क्योंकि ये एक फ़न है कि गुड्डी और पेचा लगाना, तो ये भी एक आर्ट है। अब 100% आर्ट है जी, ये आम काम नहीं है। इसके लिए एक पूरा पैशन चाहिए, आपके अंदर महारत दरकार है। तो जो शौक़ से आएंगे वो गुड्डी उड़ाने की कोशिश करेंगे, उड़ाएंगे भी, मगर जो जिसे हम कहते हैं ना पेचेबाजी होना, वो एक और ज़ुबान है, तो वो देखेंगे। अब जब मैदान सजेगा तब नज़र आएगा सब कुछ। साउंड सिस्टम भी होगा, खाने का अरेंज वगैरह किस तरह से करें? देखिए, खाना पीना तो होगा। अब जो साउंड सिस्टम है उस पे जो गवर्नमेंट SOPs देंगी, उसी हिसाब से लोगों को अमल करना भी चाहिए और होगा भी। अगर हुकूमत स्ट्रिक्ट रहेगी तो ये बसंत कामयाब होगी। बग़ैर म्यूज़िक के तो बसंत वैसे ही मज़ा नहीं आने वाला। तो उसके लिए कोई टाइम दे दें, कुछ एक ख़ास दे दें कि किस किस्म के सॉन्ग्स लगने चाहिए, या कितनी आवाज़ दरकार उसमें हो, या कौन सा टाइम उसके लिए है कि इतने टाइम से इतने टाइम आप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो मगर SOPs के हिसाब से। तो अब ये हुकूमत पे सारा डिपेंड करता है, आवाम वो ही करेगी जो हुकूमत कर रही है। अरे साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो छत है वो कितनी डिमांडिंग में है? डिमांडिंग में है ये जी, ये एरिया ही रॉयल स्ट्रीट में आता सारा, दिल्ली गेट से लेकर मस्जिद वज़ीर खान तक जो सारी रॉयल स्ट्रीट है। और ये वैसे ही बड़ा फेमस घर है ये वाला जिस पे हम खड़े हुए हैं। ये फवारे वाली बैठक और मुगलों के खूह से मशहूर है और वर्ल्ड वाइड मशहूर है, तो उस हिसाब से इसकी डिमांड होगी। क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या इसका जो है वो रेट लगा रहे हैं? अभी कोई ऑफ़र नहीं किया हमने, डिमांड्स आ रही हैं, लेकिन अभी कुछ ये भी फैसला करना है कि हमने खुद पसंद मनानी है या किसी को देना है। क्या लगता है कि कितना रेट जो है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अब तक लग चुका है? अभी तक तो 5 लाख लग चुका है। तो ज़्यादा मांग रहे हैं? देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं। अब्बास, मुझे ये बताइएगा कि बसंत किस तरह से मनानी है, क्या जो है वो आइडिया है, और यहाँ पर जो है वो अंदरून में आप आए हैं छत देखने के लिए और रेंट पर लेने के लिए, क्या आइडिया लगाया वो? देखें, रौनक तो बसंत की अंदरून में ही होती है। तो मैं तो बल्कि मुझे पता चला, जब मुझे पता चला कि बसंत हो रही है, तो स्पेशली मैं UK से आया, अपने दोस्त से मैंने रब्ता किया, मैंने कहा कोई ना कोई जगह का एहतमाम करते हैं बसंत मनाने के लिए। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं इस दफ़ा, और बहुत ज़ोरों और शोरों से तैयारियां जारी हैं। क्या लगता है, सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार किन को लेकर आएंगे और किन के साथ जो है वो मनानी है? नहीं, यकीनन दोस्तों के साथ ही, हम दोस्तों के साथ यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो जैसे कोई जगह पसंद आती है तो ज़रूर वो लेंगे और एहतमाम करेंगे सारी तैयारियों के साथ। क्या अरेंजमेंट करना चाहेंगे? हम वही दोस्त के साथ, हल्ला गुल्ला दोस्तों के साथ होगा यहाँ पर, गुड्डियाँ, फिर खाने का एहतमाम, और पूरी रात बस वो जश्न में ही गुजर जाएगा। तो क्या लगता है कि 3 दिन के लिए लेनी है, 1 दिन के लिए लेनी है? हम तो 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए लेंगे, और सारा दोपहर से शुरू होगी शाम तक, रात तक, फिर उसी में निकल जाएगा। कमाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कोई, मुझे लगता है कि शायद आपका जो है वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। रेंट पे ले ली है कोई छत? नहीं, अभी हमने 5-6 छतें देखी हैं और इंशाल्लाह आज हम अपने बजट के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से छत को फाइनल करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसकी तैयारियां वगैरह शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज़ ने आना है, हमारे दोस्तों ने आना है, तो हमें एक अच्छी छत रिक्वायर्ड है जहाँ से एक 360 डिग्री का व्यू हो, और जहाँ पे गुड्डी उड़ाने का भी मज़ा है, और जहाँ पे हमारी फोटोग्राफी भी अच्छी हो सके। मतलब अंदरून के ही हैं आप? नहीं, मैं अंदरून का नहीं हूँ, मैं अंदरून से बाहर रहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे बसंत सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियों के को देखते हुए यहाँ पर आया हूँ, और छतें वगैरह ढूंढ रहे हैं अभी हम। अगर बजट की जैसे आपने बात की, तो कितना मैक्सिमम टू मिनिमम आपका बजट? देखें, यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ये अब छोटी सी छत है, इसका 5 लाख रुपए रेट है, तो इसी तरह 10-10 लाख, 12-12 लाख भी हमें रेट सुनने को मिले हैं। लेकिन हम ऑब्वियसली हमने तो सबसे पहले देखनी लोकेशन, और अगर लोकेशन हमें पसंद आएगी तो हम 20 लाख भी दे देंगे। और आज ही फाइनल करके जाना है आप? इंशाल्लाह आज हम पैसे लेकर आए हैं, आज हम एडवांस देंगे, ताकि जो हमारी पसंद की छतें हैं वो कहीं किसी और के हाथ में ना चली जाए।